दोस्तों नमस्कार। हम लोग अब एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे उस दौर की जब ये उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं था। उसके पहले जो फैकल्टीज़ की स्थिति थी उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे एकेटीयू आने के बाद उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही और उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का एक टर्निंग पॉइंट कैसे स्टार्ट हुआ। सन 2000 में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। उसके पहले की अगर मैं बात करूं तो जो फैकल्टी हुआ करती थी वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी। वो जो लोग पीएचडी कर रहे थे अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हुआ करते थे और उसके साथ साथ वो कुछ डिग्री कॉलेज में अपना वर्क कर रहे थे। उन दिनों डिग्री कॉलेजों में जो सैलरी हुआ करती थी वो 2000 से लेके 5000 के अप्रॉक्स हुआ करती थी। जो परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वीक थी। कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे क्योंकि बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन थे। मैं बात कर रहा हूँ जनरली अप्लाइड साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। ये सभी फैकल्टीज़ अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो थे ही, साथ साथ उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओपन हो गई। ये उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2000 में ओपन हुई और उसके बाद लोगों की स्थिति थोड़ी अच्छी हुई। लोगों को जॉब मिलने लगी। जो 5000 सैलरी थी वो 10,000 हो गई, 15,000 हो गई, 20,000 हो गई। इस टाइप के लोगों की सैलरी मिलने लगी। जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे वहाँ पर बहुत अच्छी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने लगी। कोई प्रेक्टोरियल बोर्ड का मेंबर हो गया, कोई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होने लगा और उनको बहुत अच्छा लगने लगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम बन के वो डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने लगे। तो जो ये एकेटीयू एआईसीटी का ये जो पूरा प्राइवेट कॉलेज डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए हमें थैंक्स देना चाहिए इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को भी, जिन्होंने ये सारी फैसिलिटीज़ दिया अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, इन्होंने पूरा मेंटेन किया। ये एक डेवलपमेंट रहा। लेकिन इसके साथ साथ जो ये दौर था उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अगर बात करें तो आईआईटीज़ के प्रोफेसर डायरेक्टर हुआ करते थे और कुछ ऐसे लोग थे जो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हो चुके थे और अपने फील्ड के अलावा वो कॉलेज को गाइड भी करने लगे और कॉलेज के गाइडेंस के साथ साथ कॉलेज की ग्रोथ में उनका बहुत अच्छा रोल रहा। तो ऐसे जो प्रोफेसर थे, जो ऐसे डायरेक्टर थे, ये धीरे धीरे उन कॉलेजों को ग्रोथ करके टॉप पर ले गए और मैनेजमेंट इन जनरल उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ रहता था। लेकिन मैनेजमेंट एकेडमिक के बहुत कोर में नहीं जाता था और जो एग्ज़ामिनर बन के जाते थे फैकल्टी किसी कॉलेज में, उसका बहुत आवभगत भी होता था, उसको रिसीव भी करने जाते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज ये सारी चीज़ें थोड़ा ख़त्म हो गई है और धीरे धीरे फैकल्टी की ग्रोथ जिस प्रोपोर्शन में एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मैनेजमेंट ने बनाया, उस हिसाब से फैकल्टी की ग्रोथ थोड़ा सा रुक सी गई। हालांकि लोगों को पहले के कंपेयर में देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली और लोग ग्रो किए। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो गुमनाम हो गए। चूँकि प्राइवेट कॉलेज में आफ्टर रिटायरमेंट कोई उनकी पेंशन नहीं हुआ करती थी और ये जो आईआईटीज़ के प्रोफेसर ने कॉलेज डेवलप किया, ये भी कहीं बहुत बार रिटायरमेंट हो करके या कहीं ऐसे ही गुमनाम हो गए। जबकि ये इतने एक्सपर्ट हुए, कॉलेजों को टॉप पर लेके गए, तो उनको हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वो फैकल्टी कॉलेज को टॉप पर ले गया, जो प्रोफेसर थे, जो डायरेक्टर थे, जो वाइस चांसलर थे, जिन्होंने ये सारी चीज़ें मेहनत किया, मुझे लगता है कि हम लोगों को एक बार उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए और उनसे फिर से टॉक करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और वो जो लोग गुमनाम हो गए हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। दोस्तों, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाह रहा था जो हमारे रिसोर्सेज थे, जो रिसोर्स पर्सन हुआ करते थे, जो लोग फर्स्ट कॉलेज, फर्स्ट यूनिवर्सिटी और जो वाइस चांसलर थे, वो सभी लोग और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो इस प्लेटफॉर्म में आकर के अपनी बातों को रखें और उससे क्या है कि फैकल्टी का एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो सकता है कि बहुत सारी फैकल्टी को मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई चीज़ है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको सारी चीज़ें, तो हम लोग क्या करें कि उसको एक हेल्प की बात करें। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों को आप जानते होंगे
कि जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे लेकिन अभी रिटायरमेंट के बाद उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हम बहुत सारे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम बहुत बार उनको जानते नहीं हैं, उनको वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, इसलिए उनको हम प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस मुहिम में जुड़ें, और अगली शख्सियत हमारे साथ होगी जो कि रिनाउंड हैं, जो कि अपने AKTU को इस बुलंदी तक ले गए। आप जानते हैं कि पहले हमारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2020 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए, उसका गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम हुआ, फिर उसके बाद वो महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से 2 पार्ट हो गया, फिर अगेन उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना, और उसके बाद फिर 2015 में ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो आज इसका पूरा नाम है और जो हम लोग इसको जानते हैं। अभी इसके साथ कितने कॉलेज जुड़े हुए हैं, कितने सारे डायरेक्टर हैं, बहुत सारी फैकल्टी हैं जो एक्सपर्ट हैं, और अभी इस दौर में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। नए NBA का एक्रेडिशन हो गया, और बहुत सारी कमेटीज़ हो गई जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो टीचिंग के साथ साथ ये जो एक्सपर्टाइज कमेटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन सबको हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और एक डिस्कशन का पॉइंट बनेगा। तो दोस्तों, मेल ID पर जो आपको मिल जाएगा इस उसमें डिस्क्रिप्शन में, उसमें अपने रिसोर्स पर्सन जिससे आप सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसका डिटेल प्रोफाइल भी दें, आप अपना भी प्रोफाइल दें, और साथ में हम लोग मिल करके एक नए प्लेटफॉर्म को देते हैं। और अवार्ड का सेशन भी शुरू करेंगे, जो बहुत यूनिक पर्सनालिटी है उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, और एक ऐसे जो एक ड्रीम देखा गया है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, उसको आगे करेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।